मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में, जहां पे आपको बता दूं कि किसान महापंचायत जो पक्का मोर्चा पे जो है वो रखी गई है और आज तमाम देश भर से तमाम किसान नेता और उसके साथ साथ जिले भर से तमाम किसान जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आपको ये तस्वीर दिखाए कि किस प्रकार से किसान जो है वो इस किसान महापंचायत में जो कि पक्का मोर्चा पे जो है वो आयोजित की गई है उसमें काफी अच्छी संख्या में यहाँ पे उमड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए कुरबरू शांता कुमार जो कि कर्नाटका से हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उसके साथ साथ अगर बात करें तो जगजीत सिंह जी दल्लेवाल जो कि पंजाब से हैं, सुखजिंदर सिंह जी खोसा पंजाब से हैं, अभिमन्यु कोहाड़ हरियाणा से हैं और इसके अलावा अगर एसके सेंथिल कुमार जो है जो कि तमिलनाडु से यहाँ पे इस किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे किसानों का हुजूम देखिएगा, किसानों का इकट्ठ देखिएगा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लगातार पिछले काफी लंबे समय से पक्का मोर्चा सिरसा के अंदर जो लगा हुआ है और उस पक्का मोर्चा में जो किसानों की मांगे हैं, सबसे बड़ी और खास मांग जो कि 2020 का मुआवजा राशि जो सरकार ने देनी थी वो जो है वो 258 करोड़ रुपए से घटा करके 60 पॉइंट कुछ करोड़ रुपए जो है वो कर दी है। तो उसी राशि को जो है वो पूरी लेने की मांग को लेकर के किसान लगातार यहाँ पे सिरसा के लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगा करके बैठे हुए हैं। तो उसी के संदर्भ में आज किसान महापंचायत यहाँ पे रखी गई है और यहाँ पे काफी अच्छी संख्या में आप देखिएगा कि सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे अपनी मांगों को, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथियों, जिस भारत को बनाने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी की, जिस भारत को बनाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, उधम सिंह, अशफाक उल्लाह खान ने अपनी कुर्बानी दी, वो भारत आज हमारा नहीं है। आज हमारे भारत में देश के अन्नदाता को सड़कों में बैठने को मजबूर किया जा रहा है। आज उन शहीदों की आत्मा ऊपर बैठ के रो रही होगी और सोच रही होगी कि हम तो गोरे अंग्रेजों से इसलिए लड़े थे कि भारत के लोगों का राज आएगा, भारत के लोगों के लिए नीतियां बनेंगी। लेकिन फर्क इतना आया कि 1947 से पहले जो गोरे अंग्रेज थे वो चले गए और 1947 के बाद से ये काले अंग्रेज सत्ता में बैठ के हमारे देश की जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। मेरे किसान भाइयों, आज सिरसा की इस क्रांतिकारी धरती से, सिरसा के इस पक्के मोर्चे से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हो या गुजरात के प्रधानमंत्री हो। साथियों, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं, यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि 2 साल पहले गुजरात के अंदर यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खत्म कर दी गई और यह क्या क्या खत्म करी गई कि इस फसल बीमा योजना से गुजरात के किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस बात का जवाब कीजिए। जिस गुजरात राज्य से आप आते हैं
खत्म करा दिया, लेकिन गुजरात के अलावा बाकी पूरे भारत में यह योजना लागू क्यों है? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो योजना आपने यह कह के गुजरात में खत्म कर दी, क्या गुजरात में इस योजना से किसानों की लूट हो रही है, वो योजना आज पूरे भारत में लागू क्यों है? उस योजना को पूरे भारत में खत्म क्यों नहीं किया गया? प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता ने वोट देकर आपके प्रधानमंत्री बनाया है। खाली गुजरात की जनता की वोटों से आप प्रधानमंत्री नहीं बने। आपका नैतिक धर्म, आपका राजधर्म यह कहता है कि जिस योजना से मेरे किसानों का नुकसान होता है, उस योजना को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाना चाहिए। अभी संसद के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2016 से जब से यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई, तब से लेकर 2022 तक बीमा कंपनियों ने 1,26,000 करोड़ का प्रीमियम इकट्ठा किया। 1,26,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने इकट्ठे किए और पूरे देश में किसानों को मात्र 87,000 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया। यानी जो योजना किसानों के लिए बनाई गई, जो योजना फसल की बीमा के लिए बनाई गई, उस योजना से बीमा कंपनियों को 39,000 करोड़ का फायदा हुआ और किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर किया गया। साथियों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का यह नियम है कि जो खरीफ की फसल होती है, 31 अगस्त तक किसी भी किसान की बीमा पॉलिसी को या तो अप्रूव कर देना होगा या फिर कारण बता के उसको रिजेक्ट कर देना होगा। लेकिन 31 अगस्त तक आखिरी फैसला बीमा कंपनियों को लेना पड़ेगा खरीफ की फसलों के लिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हरियाणा के 7 जिले जो रिलायंस कंपनी के पास थे फसल बीमा के लिए, उन 7 जिलों में 12 अक्टूबर तक एक भी पॉलिसी को ना तो अप्रूव किया गया ना रिजेक्ट किया गया। क्यों नहीं किया? क्योंकि रिलायंस कंपनियां देखना चाहती थी कि इस सीजन में फसल का नुकसान ज्यादा है या कम है।